गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अ रेक्टिफिकेशन वीडियो। बस एक माइनर सा करेक्शन है जो आपको एक फॉर्मूले में मैं बताया था। बस माइनस प्लस साइन का करेक्शन है और किसी डायरेक्शन का ही करेक्शन है, राइट। करेक्शन कहाँ पर आता है? जब यहाँ पर हम लोग डी ई और एक्स एंड डी ई वाई लिखते हैं, राइट, रिजॉल्विंग जब करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डी साइन थीटा नेगेटिव है और मैंने यहाँ पर वाई कंपोनेंट पॉजिटिव लिख लिया था। अगर आप यहाँ पर देखें डी ई वाई यहाँ पर पॉजिटिव लिखा था। सी, दिस इज़ पॉजिटिव साइन। तो रेक्टिफिकेशन बस इतना है, इधर आगे आपको क्या लगाना है? माइनस साइन लगाना है। इधर आगे में आपको माइनस साइन लगाना है, दैट इज़ द रेक्टिफिकेशन, दैट्स इट। इधर माइनस साइन लगाना है, ये एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा और कुछ नहीं, जिस वजह से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। बस इतना सा ही रेक्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है। मैं फार्मूला चेक कर रहा था, बस इतना सा रेक्टिफिकेशन है। ये वाला साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसको माइनस करने का ज़रूरत नहीं है, राइट। अब ये वाला कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि हम इसको याद कैसे रखेंगे कि ये प्लस और ये माइनस का क्या स्टोरी है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर इफ़ कॉस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन कॉस बीटा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा से ज़्यादा है इस सिनेरियो में, जैसे कि मैं अपने नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको बताया था, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में अल्फ़ा बीटा की वजह से, राइट। अगर कॉस अल्फ़ा आपके पास ये अल्फ़ा वाला साइड बीटा से ज़्यादा है, दैट इम्प्लाइज ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाले पार्ट का लेंथ है, ये लेंथ नीचे वाले पार्ट के लेंथ से ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा और कॉस क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान से समझना, कॉस आपके पास क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। और अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, तो ऑब्वियस सी बात है L1 इज़ ग्रेटर देन L2 होगा, बिकॉज अल्फ़ा बड़ा है। तो ये वाला लेंथ, ये ऊपर वाला लेंथ आपके पास बड़ा होगा, नीचे वाला लेंथ आपके पास L2 क्या होगा? छोटा होगा। मीन्स L1 इज़ ग्रेटर देन L2। ये बात आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस अल्फ़ा विल बी लेस देन कॉस बीटा। अगर ऐसा सिनेरियो है, मतलब यही वाला केस, कॉस अल्फ़ा इज़ लेस देन कॉस बीटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूले में चेंजेस था वो यहाँ पर माइनस नहीं होके यहाँ पर क्या था? प्लस था बीच में। तो अब आपको ये वाला पार्ट बता दूँ कि यहाँ पर जब कॉस अल्फ़ा इज़ लेस देन कॉस बीटा होगा, तब जैसा डायरेक्शन बताया वैसा ही होगा। अब ये लॉजिकल बात क्या है? अगर L1 ज़्यादा बड़ा है तो L1 का वाई इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू L2 का नेट वाई इफ़ेक्ट, क्योंकि L1 का वाई इफ़ेक्ट नीचे की तरफ होगा, L2 का वाई इफ़ेक्ट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो नेट वाई इफ़ेक्ट कहाँ आना चाहिए? क्योंकि L1 का वाई इफ़ेक्ट ज़्यादा है, L2 का वाई इफ़ेक्ट कम है, तो नेट वाई इफ़ेक्ट कहाँ आना चाहिए बच्चों? नीचे आना चाहिए, राइट। और अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन बीटा होगा, तो ध्यान से समझना, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, मतलब लेंथ ऑफ L1 इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ L2 एंड कॉस इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे जैसे अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती जाती है या थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, कॉस की वैल्यू कम होती जाती है, राइट। तो सिंस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, सो कॉस अल्फ़ा इज़ लेस देन कॉस बीटा, राइट। तो जब आप ये वाला यहाँ पर नोटिस करेंगे, ये ई वाई नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि L1 की लेंथ बड़ी है, L2 की लेंथ क्या है? छोटी है। तो इसलिए यहाँ पर बस डायरेक्शन का प्रॉब्लम हो गया, नथिंग एल्स, राइट। अब यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट के बारे में बात करें, देखो अब लॉजिक देखो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पॉइंट है, अब यहाँ पर सब नीचे है, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर यही मिस्टेक हो गया, यही चीज़ का मिस्टेक हो गया, डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा गया था ऐसा पॉजिटिव। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा रॉड है, जिस वजह से पॉइंट पी पे इफ़ेक्ट कहाँ आना चाहिए? वाई का इफ़ेक्ट कहाँ आना चाहिए? ऊपर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है पूरा, इफ़ेक्ट कहाँ आना चाहिए? ऊपर। तो यहाँ पर जो ई वाई है, यहाँ पर जो ई वाई है, ई वाई का डायरेक्शन देखो कहाँ पर जा रहा है? ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेट फील्ड जो पॉइंट पी पे आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी,
राइट। सिमिलरली जो ये ऊपर वाला पार्ट है, वापस से यहाँ पर एक छोटा सा जो एरर हम लोग किए थे इसको रेक्टिफाई करते हैं। ये माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है। दिस इज़ द एरर विच इज़ रेक्टिफाइड नाउ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जब ये ऊपर वाला पार्ट है, लॉजिक पहले उसकी वजह से नेट फील्ड कहाँ आनी चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो यहाँ पर y को हटाओ, y को कहाँ रखोगे, नीचे डायरेक्शन में रखोगे। ये तो याद रखने का तरीका भी हो गया है। ये रहा नेट फील्ड एट q। बस खाली एक डायरेक्शन का एरर आ गया था वहाँ पर कैलकुलेशन की वजह से, और कोई इशू नहीं है। बाकी सब कुछ सेम ही है, कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं है, सारा फार्मूला करेक्ट है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। और मैंने आपको ये लॉजिक नहीं समझाया था, लॉजिक बता दे रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट की वजह से कहाँ आएगा फील्ड, ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ ही आएगा नेट। नीचे वाले पार्ट की वजह से नेट फील्ड कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। एंड वैसा ही हो रहा है, राइट। ये लॉजिक है समझने में ना। इस बेसिस पे जो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, यही वाले बेसिस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था एडिशनल कंसेप्ट में। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे इस बेसिस पे। बस यहाँ पर सब कुछ सेम है, एक डायरेक्शन का ही लोचा है, ई एक्स एंड ई वाई का डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ नेगेटिव लिख दिया था, ये वाले पार्ट को रेक्टिफाई करते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस ओ पे, अब ये लॉजिक वाला पार्ट है, ये पूरा ओ पे फील्ड कहाँ पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, राइट। ये पूरा ओ पे नेट फील्ड कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जब हम यहाँ पर डायरेक्शन बनाएंगे, जो कि मैं दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा, इधर डायरेक्शन सबका, सभी सेगमेंट्स के डायरेक्शन दोबारा बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले सेगमेंट ए बी, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है, एक्स तो अवे ही आएगा बिकॉज पॉजिटिव है। सेगमेंट ए बी के ध्यान दो, ऊपर वाला पार्ट है, एक्स तो आपके पास अवे ही आएगा। तो मतलब यहाँ से एक फील्ड का कंपोनेंट ये तो इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी का एक्स कंपोनेंट, और वाई है वो नीचे ही आएगा बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या है, ऊपर से है, नीचे लेकर आना है, तो ये नीचे ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी का वाई कंपोनेंट। सिमिलरली अब सी डी के बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा टिल्ट करके देख लो सी डी को टिल्ट करके देख लो। तो जब सी डी को आपने ऐसे उल्टा करके देखा, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था, अब सी डी को थोड़ा सा उल्टा करके अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सी डी के लिए ये वाला पार्ट तो अवे है, राइट, क्योंकि यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड होगा, ये हो जाएगा ई सी डी वाई। और यहाँ पर ये वाला पार्ट कहाँ पर है, नीचे की तरफ रहेगा बिकॉज ऑफ एक, क्योंकि आपके पास सी डी क्या है, ऊपर की तरफ है, नेट फील्ड का होनी चाहिए नीचे, तो नीचे की तरफ रहेगी। ये भी आपके पास ई सी डी एक्स, राइट, ये वाला पार्ट। और आपके पास यहाँ पर क्या बचता है, ये जो ई बी सी है इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज़ जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब आप ध्यान से देख लो, ई सी डी वाई इक्वल्स ए, ई ए बी वाई, ई ए बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जो पूरा आपको बता दिया, मॉड तो आपके पास वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है बाकी किसी में, ये देख लो। मतलब आपके पास ये ए बी वाई को काटने के लिए सी डी वाई है, कैंसल आउट कर देगा, ए बी एक्स को काटने के लिए ई डी एक्स है। अगर आप यहाँ पर क्या करें, वेक्टर बनाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में बस खाली चेंजेस देखो, सी डी एक्स का डायरेक्शन, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए बी एक्स,
और इसके जस्ट ऑपोजिट में डायरेक्शन होगा ई सी डी एक्स। सिमिलरली ए बी वाई, तो इसके ऑपोजिट में डायरेक्शन होगा ई सी डी वाई। आपके पास ये बाकी कोई चेंजेस नहीं, बाकी ई बी सी के कंपोनेंट्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो नेट एक्स के बारे में अगर आप देखेंगे, नेट अगर मैं एक्स में अगर आपको फील्ड बोलूँ, एक्स की फील्ड आप देख लीजिए ई सी डी एक्स जो कि नेगेटिव है। यहाँ पर हम साइन टिक करेंगे, सी डी एक्स नेगेटिव है, ए बी एक्स पॉजिटिव है, बी सी साइन थीटा। तो आपके पास ये, क्योंकि ये वाला पार्ट नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, ये कट जाएगा, लैम्बडा बाय आर आएगा, ख़त्म। इसी तरीके से ई वाई में ई सी डी वाई नेगेटिव है और ये कट जाएगा, आपके पास लैम्बडा बाय आर आएगा। सिमिलर, और डायरेक्शन एकदम वैसे ही रहेगा जैसा है, बस ये जो 3 आया 3 हट जाएगा, राइट। नाउ सिमिलरली आपके पास जो ये दूसरा वाला पार्ट है, बहुत लोगों ने किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरा वाला पार्ट जो ये यू शेप है, यू शेप वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लो। सिंपल है ये यू शेप वाला पार्ट। So you need to calculate field at this point, and यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे आपको सारे फील्ड की डायरेक्शन के साथ बताता हूँ। देखो, हम पहले इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तरीका क्या होता है, इधर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, पहले ए बी, वो इनफाइनाइट वायर है, बी सी डी ई, राइट, वो इनफाइनाइट वायर है, ए बी और ई डी। तो ए बी की वजह से आप देख लेंगे फील्ड ड्यू टू ए बी, आपको बताया हूँ। देखो, इसमें टेंशन वाला बात नहीं है, ये ऐसा है, ऊपर की तरफ में एक रहेगा, मतलब आपके पास बिकॉज ऑफ ए बी ये रहा, ये ई ए बी का एक्स कंपोनेंट है, और यहाँ पर आएगा आपके पास ई ए बी का वाई कंपोनेंट, राइट। सिमिलरली अगर ई डी के बारे में बात करें, इसका अवे, एक्स कंपोनेंट हमेशा वायर से अवे रहता है, ई डी ई का एक्स कंपोनेंट है, और वाई मतलब नीचे, ई डी ई का वाई कंपोनेंट। चेक कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ आएगा, राइट। और ये दोनों डिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये सब निकाल लेते हैं। ई ए बी एक्स कंपोनेंट फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। देखो, ए बी एक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं, इसका नीचे वाला पार्ट ज्वाइन करते हैं, और ऊपर वाला पार्ट आपके पास कहाँ जाता है, इन्फिनिटी पे जाता है। इसका मतलब अल्फ़ा पाई बाय 2 एंड बीटा 0। सो योर वैल्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। नाउ ई ए बी वाई सेम तरीके से होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय आर। आपके पास अल्फ़ा पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस 0
यू विल सी दैट आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव साइन बताता है कि नीचे वाले डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, देखो पता चल गया है। पर मैग्नीट्यूड आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सिमिलरली आपके पास जो डी ई की वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ई ए बी एक्स का मॉड इक्वल्स ई ए बी वाई का मॉड इक्वल्स ई डी ई एक्स का मॉड इक्वल्स ई डी ई वाई का मॉड। सारी वैल्यू आ गई और तीनों इक्वल टू कितना है, ये चारों इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। अब बात करते हैं सी डी के बारे में। सी डी देख लो, यहाँ पर बाइसेक्टर बनाया हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी बाइसेक्टर बनाया हूँ और ये एक सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल है तो आपके पास दिस इज ई ड्यू टू सी बी सी डी, बी सी डी आर्क जो है, ई ड्यू टू बी सी डी, ये पूरे के पूरे आर्क का आ रहा है ना। पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा अब, ई ड्यू टू बी सी डी जो आर्क है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर साइन अल्फ़ा बाई 2, आर्क एंगल पाई बाई 2, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। ख़त्म, सब डाल दिए। हमारा नेक्स्ट तरीका क्या होता है, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। बिकॉज नेट फील्ड हम लोग मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज़ करेंगे। नेट फील्ड एट दिस पॉइंट इक्वल्स ई ड्यू टू ए बी वैक्टर प्लस ई ड्यू टू सी डी वैक्टर प्लस ई ड्यू टू बी सी डी वैक्टर। जब आपको सिखाया गया था मोर देन 2 वैक्टर होता है, यूज़ मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। सो देयर विल बी दिस मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ये वाला वैल्यूज़ हम लोग सारा डालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, ए बी वाला पार्ट डाल देते हैं। देखो ई ए बी एक्स और उसके और एक क्या डालेंगे, वाई ए बी का नीचे की तरफ है, ई ए बी वाई ना सी डी डालते हैं, ई सी डी एक्स ई सी डी वाई ऊपर डालते हैं, ई बी सी डी, सीधा इसी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर नेट एक्स के बारे में लिखेंगे, ई नेट एक्स इक्वल्स ई ए बी एक्स माइनस ई सी डी एक्स। सिंस ए बी एक्स इक्वल सी डी एक्स आंसर 0 हो जाएगा। ई नेट वाई इक्वल्स ई बी सी डी माइनस ई सी डी वाई माइनस ई ए बी वाई। अगर आप नेट वैल्यू डालेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस इतना सा रेक्टिफिकेशन था, बाकी कोई इशू नहीं है।